नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास लोकल और ग्लोबल फिक्र से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। शेख चिल्ली असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के मुसलमान मिट्टी को हवा में फेंकते हैं तो वो मिट्टी मिसाइल बन जाती है। वेनेजुएला पर ट्रंप हमला करने की तैयारी में है। लालू परिवार के झगड़े की इनसाइड स्टोरी है। महबूबा मुफ्ती ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है और दिल्ली ब्लास्ट पर कहा है कि कश्मीर की समस्या लाल किले के सामने गूंज उठी। सोचिए, इसके अलावा जानेंगे कि क्यों एलॉन मस्क को एलियन से जोड़कर मीम्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन पहले खबर बांग्लादेश से, जहां शेख हसीना को मृत्युदंड दिए जाने से पूरा देश जल उठा है। इस वक्त पहली बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में जबरदस्त बवाल, ब्रेकिंग न्यूज। शेख हसीना के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन। शेख हसीना के विरोधियों ने भी की हिंसा की आग राजधानी ढाका तक पहुंची। इस वक्त बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। वहां पर हिंसा की वजह है एक कानूनी फैसला, जिसके बाद शहर शहर आगजनी हो रही है, बम विस्फोट हो रहे हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आम नागरिक से लेकर वकील तक सड़कों पर आ गए हैं। जहां एक तरफ शेख हसीना के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ शेख हसीना के विरोधी, जो शेख हसीना के पिता का घर बुलडोजर से गिराने पहुंच गए। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि बांग्लादेश पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यह हंगामा पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के पहले से जारी है। इस सब से यूनुस की सत्ता हिल गई है। शेख हसीना को यह मृत्युदंड इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने दिया। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल, वही आईसीटी जिसकी स्थापना खुद शेख हसीना ने की थी। आईसीटी ने पिछले वर्ष हुए तख्तापलट के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के मामले में यह फैसला सुनाया। शेख हसीना अपने खिलाफ आए फैसले से भड़क उठी हैं और उनका कहना है कि मेरे खिलाफ चल रहा मुकदमा झूठा तमाशा है, यह पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। मैं वापस तभी लौटूंगी जब बांग्लादेश में लोकतंत्र लौटेगा, बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष होगा। लेकिन यूनुस सरकार ने कहा है कि फैसला अदालती है, इस फैसले से सरकार का लेना देना नहीं है। और इस सब के बीच यूनुस सरकार ने अब अगली चाल भी चल दी है। भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वर्ष 2013 की संधि का हवाला देते हुए शेख हसीना को सौंपने की मांग की है, जिस पर भारत सरकार ने जवाब दिया है। ध्यान से देखिए, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता बांग्लादेश में शांति और स्थिरता को सुनिश्चित करना है। भारत बांग्लादेश के लोगों और उनके हितों के साथ हमेशा खड़ा है। हर प्रक्रिया में सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद जारी रहेगा। असल में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत दोषियों को बांग्लादेश को सौंपना भारत का अनिवार्य कर्तव्य है। शेख हसीना के साथ साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल ने भी भारत में पनाह ले रखी है। दोनों को ही आईसीटी ने जुलाई नरसंहार के लिए मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। ऐसे में हम भारत सरकार से इन दोनों को तुरंत बांग्लादेश अधिकारियों के हवाले करने की मांग करते हैं। यानी शेख हसीना पर आए फैसले के बाद मोहम्मद यूनुस को कूटनीति के नाम पर एक शातिर चाल चलने का मौका मिल गया। वो इसलिए क्योंकि 28 जनवरी 2013 को ढाका में दोनों देशों की सरकारों ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत साझा सीमाओं पर उग्रवाद, आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों से निपटने पर सहमति बनी। यह संधि 2013 से प्रभावी हुई और 2016 में इसमें और सरल बनाते हुए अपराध के सबूत की जरूरत भी हटा दी गई। प्रत्यर्पण के लिए केवल सक्षम अदालत की गिरफ्तारी वारंट को ही पर्याप्त माना गया। अब इसी बिना पर यूनुस सरकार भारत से शेख हसीना को वापस करने की मांग कर रही है। लेकिन अब है हुक। ध्यान से देखिएगा, यूनुस सरकार को याद दिलाना जरूरी है कि संधि के तहत प्रत्यर्पण तभी संभव है जब अपराध दोनों ही देशों में माना जाए और संधि के आर्टिकल 6 के तहत अपराध राजनीतिक ना हो और संधि के आर्टिकल 8 के तहत अगर अभियुक्त की जान को खतरा हो, उसे निष्पक्ष ट्रायल ना मिला हो, तब भी भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि भारत सरकार ने इसके बाद भी बांग्लादेश को नपी तुली कूटनीतिक भाषा में ही जवाब दिया। लेकिन शेख हसीना के खिलाफ 6 हिस्सों में 400 पेज का यह पूरा फैसला है।
शेख हसीना को 5 से 2 मामलों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। 5 में से 2 मामलों के लिए, बाकी मामलों के लिए उम्र कैद की सजा दी गई है। मौत की सजा वाले 2 आरोप कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। पहला आरोप यह है कि शेख हसीना ने जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हत्या के लिए उकसाने का आदेश दिया था। दूसरा आरोप यह है कि शेख हसीना ने खुद हत्या का आदेश भी दिया था। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया है, जिससे बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों का आक्रोश बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोग हाथों में मशाल लेकर सड़कों से ढाका की तरफ कूच कर रहे थे, बल्कि ढाका की सड़कों पर भी यह देखा गया। ढाका में पुलिस स्टेशन पर उपद्रवियों ने अटैक कर दिया। विरोध प्रदर्शन करने वाले में शेख हसीना के समर्थक भी हैं और विरोधी भी हैं। बांग्लादेश में पिछले 7 दिनों के हिंसक प्रदर्शन में 28 लोगों की मौत हो चुकी है और अब अदालत के फैसले के बाद स्थिति काबू से बाहर हो गई है। पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने कैसे शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई। बांग्लादेश में वैसे तो पिछले 1 वर्ष से ही आगजनी, तोड़फोड़, बम विस्फोट का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से यारी के चक्कर में मोहम्मद यूनुस ने अपने ही देश को हिंसा और कट्टरता की आग में झोंक दिया। शेख हसीना के तख्ता पलट से लेकर जमात जैसे कट्टरपंथी संगठनों पर मेहरबानी से बांग्लादेश में लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया है। शाहबाज शरीफ, असीम मुनीर और मोहम्मद यूनुस तीनों के लिए बांग्लादेश में सबसे बड़ा चैलेंज शेख हसीना ही है। इसीलिए कानूनी दावपेच से सबसे बड़ा कांटा निकालने का प्लॉट बनाया गया। हालांकि इस चक्कर में बांग्लादेश में हिंसा का अगला दौर भी शुरू हो चुका है और बांग्लादेश में इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। Cross-examination. Without cross-examination, without anything, how it is possible? But the judgment made by the learned tribunal is not based upon some facts and circumstances of the case. So it doesn't come as a surprise, but in terms of how it has been justified, because you know what Sheikh Hasina has also said, that it is very regrettable, it is very tragic that all these deaths have taken place, but that she had no personal role, no individual role to play in that, in any of that. इस सबसे एक बात जो साफ हो रही है वो ये है कि बांग्लादेश में हालात जो हैं वो अब आने वाले समय में और खराब हो सकते हैं और मोहम्मद यूनुस गलती पे गलती करे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी जो प्लेबुक है वो पाकिस्तान में बनाई जा रही है।